हेलो पेरेंट्स। अगर यदि इस बोतल में मुझे पानी डालना है, सबसे पहले मुझे ये ढक्कन खोलना पड़ेगा, तभी हम साफ पानी पी सकते हैं। उसी तरह बार-बार कंप्लेन आते हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे जिस समय हम कुछ बोलते हैं तो सुनाई उसको नहीं देता है, वो अपने ध्यान में मगन रहते हैं। आपके बच्चे हैं, क्यों सुनेंगे? आप अपने बच्चों को ढक्कन खोलने ही नहीं जानते हैं। जिस तरह इस बोतल में ढक्कन लगा रहेगा, हम कितनों पानी इसमें डालेंगे, उसके अंदर पानी नहीं जा सकता। उसी तरह एक बच्चों का जब तक आप ढक्कन ब्रांड का खोलने नहीं जानिएगा, तब तक उसके अंदर कुछ नहीं जाने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, बच्चों का ढक्कन खोलने का तरीका जानना चाहिए। बच्चों का सबसे पहले ढक्कन खोलने का तौर तरीका जानना चाहिए। किस तरह खोलेंगे, किस तरह हमारे बच्चों के अंदर पॉजिटिव बातें जाएँ और नेगेटिव बात बाहर आए। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बात मानें, वो जो-जो कहें उनका बात सुनें, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हम लोग देखते होंगे बच्चों को, जब भी बच्चों को हम लोग खाना देते हैं खाने के लिए, बच्चा जब खाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को या तो टीवी पास रख देते हैं या तो मोबाइल दे देते हैं। तो आप बता सकते हैं, जब बच्चे मोबाइल देखेंगे, तो उसका ब्रेन कहाँ रहेगा? उसका ब्रेन मोबाइल पे रहेगा। वो भले खाना खा रहा है, लेकिन उसका दिमाग काम करे मोबाइल पर, जिसके कारण से बच्चों में तनाव ज़्यादा होता है। जब भी बच्चे पढ़ने बैठते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। तो जब बच्चे मोबाइल फ़ोन देखेंगे, उसका दिमाग क्या करता है, वही चलता है, बार-बार, बार-बार वही चलता है। भले वो वर्क कर रहा है, एक फ़ॉर्मेलिटी वर्क वर्क करना, उनका ना तो राइटिंग बैठेगा, जो वर्क उनको दिया गया है, वो ना तो याद करेंगे, क्योंकि उनके ब्रेन में मोबाइल चल रहा है, बार-बार चल रहा है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में नेगेटिव ज़्यादा फैलने लगते हैं। अगर यदि सर्वे जो बताए हैं बच्चों का, अगर बच्चा कोई भी काम कर रहा है, अगर बच्चा मोबाइल नहीं देख रहा है, तो उस 15 मिनट तक 15-20 मिनट तक बच्चों का दिमाग में वही चीज़ सेव होता है। उसके बाद उसके अंदर कुछ जा सकता है, उसके बाद ही उसके अंदर कुछ जा सकता है, इसके दरमियान कुछ नहीं जाएगा, उसको कितनों कुछ कर दीजिए। कोई भी कार्य कर रहा है बच्चा, ये तो हम भी करें, आप ध्यान दीजिएगा, जो भी कार्य कर रहा है, वो 15 मिनट सेव होने में लगता है। तो इसका कहने का मतलब ये है, बच्चों का जब भी हम कुछ बात करें, सबसे पहले उसका देखें वो कर क्या रहा है, वो किस क्षेत्र में लीन है। कहीं वो पढ़ाई के क्षेत्र में लीन है, तो उसे टॉर्चर नहीं करना है। अगर जो मोबाइल देख रहा है, उसमें पूरा लीन है, तो वहाँ बच्चों को हानि है। तो मानसिक रूप से वो बीमार पड़ चुका है, मानसिक रूप से वो विकलांग है। क्यों? कि जब बच्चे मोबाइल देखेंगे, वो उसमें कुछ दिमाग लगा नहीं सकता। उसके अंदर जो बना-बनाई हुई चीज़ है, वही चीज़ देखेंगे, वही चीज़ मोबाइल परोसा जाता है, देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के साथ सबसे पहले ब्रेन खोलने का आदत बनाएँगे। किस तरह खोलेंगे? कोई भी बच्चों के साथ हम जब बात करेंगे, तो बीच-बीच में उससे क्वेश्चन कर हम क्या बोले? क्या पूछना है? जिसे हम कुछ क्वेश्चन कहते हैं, हम बताओ क्या बोले? उसका दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अभी मम्मी क्या बोली थी? ये चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों की ब्रेन को खोलने के लिए जानेंगे। ढक्कन जब तक नहीं खुलेगा, तब बच्चा का विकसित जल्दी नहीं हो सकता है। एक टीचर जब पढ़ाते हैं, तो बीच में सवाल कर देता है, अभी हम क्या पढ़ाएँ? उससे क्या होता है, बच्चा एक्टिव रहता है। सर कभी भी कुछ पूछ सकता है। तो ध्यानपूर्वक बच्चे अपने क्लास में रहते हैं। अगर यदि बच्चों ध्यानपूर्वक नहीं देंगे क्लास में, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चा के अंदर जा ही नहीं रहा है। जब भी टीचर क्लास आते हैं, वो जानते हुए भी कि जान रहा है बच्चा, लेकिन उससे एक ट्राई के लिए क्वेश्चन पूछ देता है, चलो ये बताओ क्या होगा? क्यों पूछता है? वो देख रहा है, फिजिकली तो यहाँ है, मेंटलिटी कहाँ है? तो शारीरिक रूप से तो बच्चा यहाँ पे है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं घर पे तो नहीं है। बच्चों को जब स्कूल भेजा गया, तो कुछ-कुछ यादें उनको घर का भी रहते हैं। आज उनके घर में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उस चीज़ का माइंड में चलते रहता है। तो टीचर क्या करते हैं बच्चों को, सबसे पहले अपने ओर कंट्रोल करता है, अपने आकर्षित करता है, उसको पढ़ाई की जिज्ञासा पैदा करता है, तो शिक्षा का माहौल पैदा करता है। जब भी बच्चे विद्यालय आते हैं, तो उसका एक माहौल अलग हो जाता है। वो अपने दुनिया में मगन रहता है। बच्चों को एक ही चीज़ पता है, आज जो हम आए स्कूल पढ़ाई करने के लिए, एन्जॉय करेंगे। क्योंकि उनको पता है हमारे टीचर जो है पढ़ाई के साथ-साथ एन्जॉय भी देंगे। उससे क्या होता है, बच्चों में एक्टिविटी के साथ जब पढ़ाया जाता है, बच्चों में ग्रोथ ज़्यादातर होता है। लेकिन बहुत ऐसे पेरेंट्स का कंप्लेंट भी आता है, हमारे बच्चों को और वर्क दिया जाए। इससे क्या होता है, बच्चों स्कूल आने के लिए नहीं चाहते हैं। बाद में पेरेंट्स विद्यालय में कंप्लेन आगे करते हैं, हमारे बच्चे विद्यालय जाना नहीं चाहते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं।
इसमें गलती किसका था? एक अभिभावक का ही गलती था। टीचर दबाव में देके वर्क दे दिया। उससे भी खतरनाक ये होता है जो कोचिंग जो आप टीचर को होम ट्यूशन के लिए बुलाते हैं, उनके ऊपर आप थोप देते हैं। इनको और वर्क दीजिए, और वर्क दीजिए। वो बच्चा है, आप जो सोच रहे हैं कि जिस तरह मेरा दिमाग काम करते हैं, उस तरह भी उसका ब्रेन विकसित नहीं हुआ है। उसका 18 से तो 25 साल तक धीरे-धीरे ब्रेन विकसित होते जाता है। तब उसका ब्रेन अडल्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं जिस तरह हम सोचे उसी तरह हमारे बच्चे सोचेंगे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसी सोच के चक्कर में बच्चा को और घाटा होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव की ओर नहीं भागता। इसलिए आप अपने बच्चों को विशेषकर जब भी आएँ तो वर्क कम और एन्जॉयमेंट की तरफ पढ़ाने का प्रयास करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।